नमोस्तु आचार्य श्री गरिमा जैन दौसा से अपनी शंका कर रही हैं कि जिनेंद्र देव की पूजा के पूर्व स्नान व मुँह कुल्ला आदि करके जाना चाहिए कि नहीं। कृपया शंका का समाधान करें। श्रावक की शुद्धि के बारे में श्रावकाचारों में अनेक स्थानों पर बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि श्रावक अपनी शुद्धि कैसे करे। तन की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, और इन शुद्धि पूर्वक ही जो है वो पूजा पाठ या आहार दान आदि देने का अधिकारी होता है। वस्त्र बिल्कुल उसके धुले होना चाहिए। जो वस्त्र हैं अपने उतार दिए और पुनः दोबारा उसको पहन लिए, ऐसे वस्त्र नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन के धुले वस्त्र होना चाहिए। ये उनकी वस्त्र की शुद्धि होती है। दूसरा, तन की शुद्धि होती है। प्रातः काल उठ करके उसको स्नान करना चाहिए। इस बिना स्नान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है अपने 9 मल द्वार हैं और इन 9 मल द्वारों से मल निकलता है। आँखों से कीचड़ निकलता है और भी मुख से लार आदि निकलती है। तो अनेक प्रकार के शरीर से मल निकलते हैं और इस मल से जो है बाह्य शरीर अशुद्ध हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए जल आदि के माध्यम से, प्राशुक जल आदि के माध्यम से स्नान करना चाहिए। अब रही कि दंत धावन अर्थात मुँह कुल्ला आदि या मुख शुद्धि करके मंदिर में प्रवेश करें या न करें। यशस तिलक चंपू में आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने स्पष्ट बताया है कि श्रावक को दंत धावन करके ही मंदिर में आना चाहिए, अर्थात मुख शुद्धि करके, मुख का कुल्ला करके ही मंदिर में आना चाहिए। और उसमें लिखा हुआ है, और भी 3-4 श्रावकाचार हैं, कि दातून जो काष्ठ की होती है, उस काष्ठ की दातून से अपने मुख की शुद्धि करें। और एक बात और लिखी है यशस तिलक चंपू में कि मुख में पट्टी बांधकर भी आएँ। ठीक है ना। जैसे आजकल कोरोना काल में आप मुख में पट्टी बांधते हो ना, ऐसे ही कहा गया है कि मंदिर में दंत धावन नहा करके और मुख में वस्त्र लगा करके आएँ, जिससे किसी प्रकार की स्मेल किसी और को न लगे। दूसरा, आप स्तुति पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं या अभिषेक पाठ आदि या मंत्र पढ़ते हैं, तो उस समय अपना जो थूक आदि है वो जिनवाणी में, सामग्री में या भगवान के ऊपर न जाए, अविनय अनादर न हो। इस बात को ध्यान रखने के लिए सोमदेव सूरी ने स्पष्ट रूप से एक श्लोक ही दिया है कि मुख में वस्त्र लगा करके, जिससे किसी प्रकार की गंदगी जो है हमारे जो देव शास्त्र गुरु जो आयतन है उसमें जा कर के न गिरे। तो आपने देखा कि इस प्रकार से ही आपको वो जाना है। अब लोग बोलते हैं हम तो सुबह सुबह आ जाते हैं, 5 बजे आ जाते हैं, हमारा तो रात्रि में त्याग है। तो आपको 5 बजे आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपका सूर्य उदय हो जाए तब आप आइए, और उस समय आप स्नान आदि भी कर सकते हैं, मुख शुद्धि भी कर सकते हैं। और फिर अंधेरे में क्यों आना? हम पुण्य कमाने आ रहे हैं, अपने पाप की निर्जरा करने आ रहे हैं। अंधेरे में आओगे तो कितने जीवों की हिंसा होगी। मंदिर के निमित्त से पहुंच रहे हो, रास्ते में चींटी मकोड़े कितने जो दिखेंगे नहीं आपको, और वो आपके पैरों से कुचले जाएंगे। तो आप बताइए, आपने धर्म किया कि अधर्म किया? 15-20 मिनट, आधे घंटे थोड़ा और रुक जाओ, सूर्य का उदय हो जाने दो, और फिर एरिया समिति का पालन करते हुए, नीचे देखते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए आप आराम से फिर मंदिर में आइए और आकर के भगवान का अभिषेक देखें या करें, और जो भी क्रियाएं हैं वो आप कर सकते हैं। त्यागी वृत्तियों के लिए स्नान की, जैसे मुनिराज हैं उनका स्नान का त्याग है, उनके लिए किसी प्रकार का जो है तन की शुद्धि जल आदि से करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुख शुद्धि करने का। वहाँ पर मंत्र स्नान होता है। मुनियों का कौन सा स्नान होता है? मंत्र स्नान होता है। वो मंत्र के माध्यम से ही अपना स्नान कर लेते हैं। इसलिए रत्नत्रय पवित्रते, उनका जो शरीर है, तन है, वो रत्नत्रय से पवित्र होता है। इसलिए उनको स्नान आदि की, मुख शुद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सामान्य जो श्रावक है, जो भोजन पानी करता है, सुबह भी भोजन किया है और शाम को भी भोजन किया है, तो शाम को भोजन करने वाला व्यक्ति जो है उसका जो है उसको स्नान मुख शुद्धि आवश्यक है, और वह करके ही उसे मंदिर में आना चाहिए।
नमोस्तु आचार्य श्री पुष्पा जैन ग्वालियर से अपनी शंका कर रही हैं कि जीवात्मा को जीने की उत्कृष्ट इच्छा क्यों होती है, वह अथवा जीवात्मा को जीने के लिए कौन सा तत्व प्रेरित करता है। कृपया शंका का समाधान करें। जीवात्मा जीने की इच्छा, देखिए जीवात्मा वह है जो प्राणों से जीता है। उसके पास प्राण होते हैं, 10 प्रकार के प्राण होते हैं। तो जो जीव जैसा है उसके उन प्राणों से वह जीता है। मन बल भी हो, तन बल भी हो, वचन बल भी हो, 5 इंद्रिय हो, आयु हो, श्वासोच्छ्वास हो, इस प्रकार से 5 इंद्रिय जीव के 10 प्रकार के प्राण होते हैं और वो अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है। कोई भी जीव किसी भी भाव में जा कर के अपने प्राणों को जो है नष्ट नहीं करना चाहता है, वो उनकी रक्षा करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये प्राण से ही मेरा जीवन है। यदि ये प्राण निकल गए तो मेरा जीवन जो है नष्ट हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। और रही बात जीने की, यह जीव जो है पीछे का भूल जाता है। इस भाव में आकर के जहाँ भी उत्पन्न होता है वहाँ पर वो रम जाता है, उस पर्याय में रम जाता है, उन भोगों में रम जाता है और फिर उसी में ही वह सुख की तलाश करता है। तो वह वहाँ से निकलना नहीं चाहता है, वहाँ से निकलना नहीं चाहता है। यह उसका जो राग है, जो कह रहे हैं ना कि कौन सा तत्व के प्रेरित करता है जो उसको वहाँ से निकालने नहीं देता है, उसका जो राग भाव है, जो राग भाव है, वही राग भाव जो है उसे उस पर्याय से निकलने नहीं देता है। और उस राग के कारण, जैसे एक सुअर है, अब उसको नाली ही अच्छी लगती है, उसको कहीं और छोड़ दो तो अच्छा नहीं लगता है, नाली अच्छी लगती है, गंदगी है, भरा हुआ मल भरा हुआ है, लेकिन वो उसी में रम जाता है। मल का कीड़ा मल में ही रम जाता है। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में आकर जीवन में भोगों में रम जाता है। ठीक है, देव में रम जाते हैं। तो कोई सोचे कि हम इसको दुख से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसको उसमें ही अच्छा लगता है। ये जीव के संस्कार हैं कि जो कुछ भी उससे मिलता है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है, वो उसी में ही रमा रहता है, उसी में ही जमा रहता है। यह उसके प्राचीन संस्कार, पुराने संस्कार होते हैं। इस कारण जो है जीव जो है जहाँ भी जाता है वहाँ जीने की इच्छा रखता है, अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है और उसका राग जो है वहाँ से उसे निकलने नहीं देता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे